हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे जो टॉपिक थे जो लास्ट क्लासों में हमने किए थे उसके अंदर फर्स्ट लेसन से फोर्थ लेसन तक के जो पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो ये कहें कि ह्यूमन जो फिजियोलॉजी से है या कहें कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड ही एक टॉपिक और है जो फिजिक्स के लेसनों में, या फिर कहें ये जो है चैप्टर जो है चैप्टर 9 के अंदर है। चैप्टर 9 के अंदर एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर देखिए इसकी मैकेनिज्म जो रहती है वो फिजिक्स में जो मिरर जो रहते हैं या लेंस जो रहते हैं उन लेंस के अकॉर्डिंग तो इस टॉपिक के अंदर मैकेनिज्म होगी, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर बायोलॉजी के टॉपिक की, तो इसीलिए इसको दोनों पार्टों में ही करते हैं। बायोलॉजी के पार्ट में कर देते हैं और फिजिक्स के पार्ट में ही करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड इससे रिलेटेड जो भी डिजीज होती है या इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है और उन डिसऑर्डर्स जो रहते हैं उनको किस तरीके से हम ये कहें कि जो दूर कर देते हैं। तो इसके रिलेटेड जो पार्ट है, इसको दूर करने के जो पार्ट रहते हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं क्योंकि लेंस को यूज में लिया जाएगा। और यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आई की स्ट्रक्चर यदि बात करें तो वो बायोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए चैप्टर 9 से ये टॉपिक है और इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई की यदि बात करें तो इसके अंदर देखिए कि कुछ एक पार्ट रहते हैं, कुछ एक जो ये कहें कि लेयर्स जो हैं वो है, कुछ कवर बने हुए हैं। इसके बाद देखिए ये जो आई का जो पार्ट रहता है, ये इसके बात करें तो इसका जो डायमीटर रहता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर रहता है। तो इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, और जो आई हमें नॉर्मली जो हमें दिखाई दे रही है यदि इसकी बात करें तो ये लगभग इसके यदि बात करें तो 1/5 पार्ट, यानी हमें जो आई जो शो हो रही है जो हमें दिखाई दे रही है इसका 1/4 पार्ट, यानी ये कहें कि 80% आई जो है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही और केवल 1/5 जो पार्ट रहता है या 20% पार्ट जो रहता है वही हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए केवल एक छोटा सा पार्ट हमें, ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है और ये पार्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर कहीं बैक साइड में, पीछे की साइड में जो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट है। अब इसके लेयर की हम बात करें तो इसके अंदर देखिए 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स के अंदर देखिए फर्स्ट जो लेयर होती है उसको कहते हैं स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक है। सेकंड जो है कोरोइड है और थर्ड जो है वो रेटिन है। ये इसके अंदर आउटर से इनर साइड के अंदर लेयर प्रेजेंट होती है। इनमें से यदि हमें जो तीनों लेयर्स होते हैं इनका डिस्कस करेंगे तो ये कहें कि आई की स्ट्रक्चर भी लगभग हो जाएगी। तो यहां पर देखिए कि आई की स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 लेयर्स हैं। इन लेयर्स से भी आउटर साइड में हमें यदि बात करें तो इसके बाद देखिए कि आई लीड जो रहते हैं, ये पार्ट आई लीड जो है, तो आई लीड जो रहते हैं जैसे हम कह रहे हैं पलकें जो रहती है, तो ये पार्ट हो गए इसके। यहां पर ये जैसे लोअर साइड में है, ये अपर साइड में है। अब ये जो है आई लीड्स जो रहते हैं इन पर जो हेयर्स रहते हैं, आई ब्रोज जो रहते हैं, तो ये जो हेयर जो पाए जाते हैं नॉर्मली हम ये कहें कि ये पार्टिकल्स जो रहते हैं या कहें कि जो सोयल के जो पार्टिकल्स रहते हैं, कोई डस्ट का पार्टिकल्स है, कोई दूसरे जो भी इन्वायरमेंट में किसी भी टाइप की जो डस्ट होती है, या फिर कहें कि किसी प्रकार के जो अदर पार्टिकल्स रहते हैं उनसे जो आई है उसको प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये तो हुआ ये पार्ट। तो इनका मेन जो फंक्शन रहेगा वो केवल प्रोटेक्शन का ही फंक्शन होता है। इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट है इसमें हम सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन है उसकी बात करते हैं, स्क्लेरोटिक फर्स्ट नंबर की।
फर्स्ट लेयर सबसे आउटर साइड की लेयर है। देखिए ये जो लेयर है, इस लेयर की यदि हम बात करें तो ये लेयर यहां देखिए, ये जो कंप्लीटली यदि हम बात करें, ये जो पार्ट है, ये जो आउटर साइड में जो ब्लैक कलर का जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये यहां तक का पार्ट, यानी यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये, और इसके बाद ये पार्ट है, ये भी इसी का पार्ट होता है। ये पार्ट जो हमने यहाँ पर जो ग्रीन कलर से शो किया है वो भी स्क्लेरोटिक लेयर का ही पार्ट होता है, लेकिन इस पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्क्लेरोटिक जो लेयर रहती है सबसे आउटर साइड में, आंख की जो आई जो रहती है उसके आउटर जो स्ट्रक्चर होती है उसको मेंशन करती है। इसके बाद में यदि हम देखें तो इसका ये जो पार्ट है, जो सबसे फ्रंट का जो पार्ट रहता है, यदि इस फ्रंट की बात करें, जो यहां से यहां तक का जो ये पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ये एक प्रकार ये कहें कि जो पारदर्शी है, कलरलेस हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ये कहे कि कांच के तरीके से हो जाती है, कि इसमें से जो लाइट की जो किरणें रहती है वो जाती है यहां से। ये पार्ट था, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट हुआ, इसमें से लाइट की जो किरणें रहेंगी या कहें लाइट रेज जो रहेंगी वो आराम से जा सकती है, कोई भी रुकावट नहीं होगी। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो पार्ट था, ये पार्ट यहां तक जो हमने डार्क करके शो किया है, तो ये पार्ट रहता है ओपेक रहता है, या कहें कि नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है, कलर्ड रहता है। इस जगह पर यदि हम बात करें तो यहां पर जो है कलर्ड रहता है, और यदि इस पार्ट की हम बात करें तो ये पार्ट रहता है कलरलेस। कलरलेस, देखिए ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो पार्ट लेयर तो वही आउटर लेयर थी, लेकिन इसके दो पार्ट बन गए हैं। एक पार्ट ऐसा था जिसके अंदर कलर था, जिसको हमने ये कह रहे हैं कि जो इसके आउटर पार्ट था। दूसरा जो है ये था जो इधर जो कलरलेस पार्ट था, या फिर कहे ओपेक पार्ट था, या कहे नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट था। और इस पार्ट को हमने अलग से नाम दिया, और ये दिया इसको कोरोना, कॉर्निया। देखिए इसी पार्ट में ये कलरलेस पार्ट था, इसी को हमने कहा कॉर्निया। ये पार्ट यहां से यहां तक का। इसके बाद देखिए हम सेकंड जो पार्ट की बात करें तो इसके अंदर ये सेकंड लेयर जो रहती है वो ये रहती है कोरोइड। सेकंड जो लेयर है वो कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर की बात करें तो देखिए ये जो रेड कलर की जो लेयर बनी हुई है, ये लेयर, इस लेयर की बात करें, ये लेयर होती है कोरोइड लेयर। ये पार्ट, तो ये कोरोइड लेयर है, ये स्क्लेरोटिक एंड रेटिना के बीच में प्रेजेंट होती है इन दोनों। और साथ में ये जो कोरोइड जो लेयर रहती है, इस लेयर में होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। और यहां से यदि बात करें, जो ये ब्लड वेसल्स जो रहती हैं, ये पार्ट देखिए, ये इधर से ब्लड वेसल्स इधर आएंगी और इस जगह पर आकर के इधर ये पूरी आई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। या कहें कि आई के अंदर जो पूरी आई में जो भी फूड मटेरियल जो है जिसकी सप्लाई होगी वो इस पार्ट के द्वारा ही होते हैं, या कोरोइड पार्ट के द्वारा ही फूड मटेरियल है, ऑक्सीजन या अदर जो पार्टिकल्स है जो रिक्वायरमेंट है जिनकी, उन सभी का जो कहीं सभी की जो सप्लाई है वो इस कोरोइड लेयर से होगी, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक पार्ट है ये। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो देखिए थर्ड लेयर आती है ये इधर से। थर्ड लेयर के अंदर आता है रेटिना। रेटिना, रेटिना यदि हम कहें तो आई के अंदर सबसे
इनर साइड की लेयर होती है, यानी सबसे इनर साइड की जो ये लेयर होती है, जो इनर साइड में हमने ब्लैक कलर से शो की है, वो होती है रेटिना। और रेटिना पर किसी भी प्रकार की जो थिंग्स होती है या कहीं किसी प्रकार के जो इमेज होती है, वो सभी इमेज इस रेटिना पर ही शो होती है। या कहीं कि जो भी हम कोई भी थिंग्स जो रहते हैं, कोई पार्टिकल्स रहते हैं, कोई भी वस्तु होती है, उसको हम देखते हैं, तो उसकी जो इमेज होती है वो इमेज इस रेटिना पर ही बनती है। तो सबसे मेन रूप से जो इमेज का जो फंक्शन है वो इस पार्ट का रहेगा कि यहाँ पर इमेज बनेगी। तो ये तो थी इसके अंदर 3 लेयर्स। अब इसके साथ साथ देखिए और जो दूसरे पार्ट है इनका भी हम डिस्कस करें। तो एक तो ये रहता है कि ये पार्ट देखिए, ये हमने इस तरीके से ये पार्ट देखे, ये और इधर से ये पार्ट। तो यहाँ पर ये कहे कोरोइड जो स्क्लेरोटिक जो लेयर होती है, यानी ये जो लेयर होती है, ये लेयर इस तरीके से स्क्लेरोटिक लेयर से जुड़ा हुआ एक मसल्स का पार्ट रहता है, प्रेजेंट रहता है ये। तो ये जो मसल्स का पार्ट रहता है इसको कहते हैं आइरिस। तो हमारे पास एक अगला जो पार्ट आया वो आया आइरिस का, कि आइरिस पार्ट है जो स्क्लेरोटिक जो लेयर होती है, इस लेयर से जुड़ा हुआ एक मस्कुलर पार्ट रहता है, मसल्स का बना हुआ पार्ट रहता है। और इसमें मेनली यदि हम बात करें तो रेडियल मसल्स हैं, और सेकंड जो रहती है सिलेरी जो मसल्स रहती हैं। तो रेडियल एंड सिलेरी जो मसल्स रहती हैं वो इस पार्ट जो रहता है, इस पार्ट के अंदर एक प्रकार से अपनी मैकेनिज्म करेंगी। तो इससे इसकी जो लेंथ रहती है उस पर इफेक्ट पड़ता है, इसकी लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है इस तरीके से, जैसे, या फिर इसकी लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो पार्ट रहते हैं ये, तो ये पार्ट या तो इस तरीके से जैसे हम कहें इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो इसका मेन फंक्शन रहेगा, जिससे कि ये जो लेंस रहता है, इस लेंस के अंदर जो भी इसका पार्ट है, इस लेंस के अंदर इस लेंस की जो लेंथ होती है उसको चेंज किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट आता है वो है प्यूपिल। प्यूपिल हमने ये कहा कि जो आइरिस है, इस आइरिस के अंदर, आइरिस एक कलर्ड पार्ट है, जो हमारी आई के अंदर जो कलर दिखाई देता है, जैसे ब्लैक कलर जो दिखाई देता है, जो ब्राउन कलर है, ब्लू कलर है, जो आंख के अंदर जो हमारी आई में जो कलर होता है वो ये आइरिस का ही कलर होता है। कि आई जो कलर रहता है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये ब्लैक कलर की आई है या ब्राउन कलर की आई है, वो इस आइरिस का कलर होता है। इसके बाद जो है इस आइरिस में एक पोर पाया जाता है, और वो जो पोर रहता है उसको कहते हैं प्यूपिल। तो आइरिस में ही होता है एक पोर, यानी आइरिस में जो पोर रहता है उसको हमने क्या कहा, प्यूपिल कहा है। और ये जो पोर रहता है, इस पोर से ही जो लाइट होती है वो इस लेंस पर आती है, या कहें आई के अंदर जो लाइट होती है वो एंटर करती है। ये जो पोर रहता है, इस पोर जो है इसके डायमीटर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है इस आइरिस की लेंथ के अकॉर्डिंग। देखिए जब आइरिस की लेंथ ये है, आइरिस की लेंथ ऐसे इंक्रीज हो जाएगी, इधर से ये और इधर से ये, तो पोर का डायमीटर कम हो जाएगा। जब आइरिस की लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, तो पोर की जो साइज होती है, डायमीटर होता है, वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि लाइट, यानी हम ये कहें कि लाइट यदि लो होती है तो ये साइज इंक्रीज हो जाता है, लाइट यदि हाई होती है तो ये साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आई के अंदर जो लाइट रेज होती है उनको कंट्रोल किया जाता है इसी जगह से। और ये यदि हम बात करें आइरिस जो रहता है, वो बिल्कुल ये कहें कि जो ऑटोमेटिक कैमरे हैं उन कैमरे के डायफ्राम की तरह वर्क करता है, कि ऑटोमेटिक कैमरे का जो डायफ्राम रहता है वो लाइट को कंट्रोल करता है, वैसे ही आइरिस भी लाइट को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट है, यदि इसको हम देखें तो अगला पार्ट है लेंस। ये पार्ट लेंस,
लेंस देखिए बिल्कुल उसी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट है, जैसे हमारे नॉर्मल जो कांच जो रहता है, लेड जो है इसके लेंस होते हैं, उसी प्रकार से ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी लाइट की जो रेज आती है, वो लाइट की रेज जो है उनको कंडक्ट करता है, कंडक्ट करके रेटिना पर फोकस करता है। तो यहां पर हम ये कहें कि ये जो लेंस होता है ये लाइट को कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करके रेटिना पर फोकस करेगा, जिससे रेटिना पर इमेज जो होती है वो बन जाती है। तो यहाँ पर ये लेंस, इसके बाद देखिए ये लेंस जो रहता है, ये लेंस इस आइरिस से मसल्स के द्वारा या लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। जब आइरिस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आइरिस में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब उस समय ये आइरिस जो है इसकी लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, और इसके बाद यदि हम बात करें तो लेंस जो रहता है इसका डायमीटर जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये देखिए जो लेंस था, इसका मेन जो फंक्शन रहता है वो लाइट को कंडक्ट करना रहेगा। जैसे ये कॉर्निया जो है उससे लाइट जो रहती है रिडेक्ट होती है, वो लेंस पर आएगी, लेंस से जो रहता है उसको रेटिना पर हम ये कहें कि उसकी इमेज बना देता है, कंडक्ट कर देता है। इसके बाद में ये जो पार्ट है, यदि ये इधर से यदि आइरिस जो है इसकी साइज इंक्रीज होगी तो ये जो है थिक हो जाएगा, और यदि इसकी साइज जो शॉर्ट हो जाती है तो ये थिन हो जाता है। इसके बाद अगला पार्ट देखिए कि यहाँ पर हम देखें कि जैसे ये पार्ट है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो आई के अंदर मेनली 2 चैम्बर बने। एक चैम्बर तो ये हुआ और एक चैम्बर ये हुआ। जो आउटर जो चैम्बर रहता है, ये जो चैम्बर है इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर, यानी एक्वस चैम्बर हुआ। तो एक्वस चैम्बर कौन सा है? कॉर्निया एंड लेंस के बीच में जो चैम्बर है उसको एक्वस चैम्बर, इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को एक्वस फ्लूइड बोलते हैं। तो एक्वस फ्लूइड, एक्वस चैम्बर। इसके बाद दूसरा हाइलोइड है या वर्टियस चैम्बर है, यानी वर्टियस चैम्बर कहें या हाइलोइड चैम्बर है। तो हाइलोइड या वर्टियस जो चैम्बर रहता है वो लेंस एंड रेटिना के बीच में जो चैम्बर है वह चैम्बर हुआ वर्टियस वर्टियस चैम्बर, या कहें कि हायोइड चैम्बर। इसमें जो फ्लूइड जो फिलअप रहता है उस फ्लूइड को हम वर्टियस ह्यूमस या हायोइड फ्लूइड बोलते हैं। तो ये तो है इसके चैम्बर। अब इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट आता है कि यहां पर देखिए एक तो पार्ट आता है, ये देखिए ये हमने एक लाइन शो की है कि ब्लू कलर से ये लाइन शो की है, ये इस तरीके। जो लेंस जो रहता है इसके सेंटर से, यानी इसके सेंटर के जस्ट सामने जो रेटिना पर जो ये पॉइंट बनता है, इस जगह पर इमेज जो रहती है वो क्लियरली बनती है। इन सबसे क्लियर जो इमेज है वो इस जगह पर बनती है। इसको कहते हैं फोविया एरिया, या फिर कह लें कि येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। यानी जो सेंट्रल जो पार्ट रहता है इसकी बात करें तो या तो इसको येलो स्पॉट बोलेंगे या इसको फोविया एरिया बोलेंगे। इस फोविया एरिया पर इमेज बहुत ही क्लियर होती है। सबसे ये कहें बेटर जो इमेज होती है वो इसी जगह पर उसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक हमने ये बनाया है अलग से, ये पार्ट देखिए। इस पार्ट के कुछ साइड में एक पार्ट ऐसे जिधर से नर्व और ब्लड वेसल्स आई में एंटर करती हैं, इस जगह पर नर्व भी आएंगी, ऑप्टिक नर्व, ब्लड वेसल्स भी इसमें एंट्री करेंगे। तो इस जगह पर कोई भी इमेज होती है वो नहीं बन पाती है, यानी यहां पर किसी भी टाइप की कोई इमेज नहीं बनती है। तो इसीलिए इसको हम ये कहें कि ये जो पार्ट रहता है यहाँ पर न इमेज बनेगी और न ही इस जगह पर किसी प्रकार से हम देखने की जो प्रोसेस रहेगी
कुछ देखने की प्रोसेस को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको जो है ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं। तो ये रहता है ब्लाइंड पॉइंट। अब इसके बाद देखिए, तो ये आई जो है इसकी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो कंप्लीट हुए हैं। अब हम आई के अंदर जो देखने की जो मैकेनिज्म होती है उसको देखते हैं किस प्रकार से देखा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ आई, यहाँ पर आई जो है, इस आई में किस तरीके से इमेज जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, मेनली यदि हम बात करें, जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट से जो रेज जो रहती है वो रेज प्रोड्यूस होती है, और ये रेज जो रहती है ये इस रेटिना जो रहता है, जो कॉर्निया जो रहता है, इस कॉर्निया से एंटर करती है, लेंस पर जाती है इस तरीके। यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आती है वो कॉर्निया से पास होंगी। कॉर्निया इन रेज को रिफ्लेक्टेड करता है, और रिफ्लेक्टेड करने के बाद ये लेंस पर जाती है। अब रिफ्लेक्टेड करने के बाद जैसे ये लेंस पर जाती है, लेंस इन रेज को कंडक्ट करता है। देखिए यहाँ पर हमने ये कहा कि ये जो लेंस है, इस लेंस के पास जैसे ही कॉर्निया से रिफ्लेक्टेड जो रेज आएंगी, उन रेज को यह रेटिना पर फोकस करेगा, या कहें रेटिना पर कलेक्ट करेगा। इसके बाद जो भी रेज आएंगी उनको ये इसी तरीके से यहाँ पर कलेक्ट करता है, और इस जगह पर जब ये कलेक्ट करता है रेटिना पर, तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो रेटिना पर वो इमेज बनती है। इमेज जो रहती है वो स्मॉल रहती है, इन्वर्टेड रहती है और रियल होती है। देखिए यहाँ जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इस जगह पर, इस ऑब्जेक्ट जो है इससे स्मॉल होगी, इस ऑब्जेक्ट के जैसी होगी रियल होगी, लेकिन जो इन्वर्टेड रहेगी उल्टी होती है। अब जैसे रेटिना पर ये इंफॉर्मेशन आती है, हमने ये कहा कि ये जो पार्ट है इसका जो ब्लाइंड जो पॉइंट रहता है, इससे नर्व आती है इस जगह पर, ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व जैसे ही ये पार्ट है यहाँ पर जो इमेज बन रही है, इनसे स्टिमुलस रहती है, उनको एक्सेप्ट करती है, और ये स्टिमुलस जो रहता है इसको ये ब्रेन में ऑप्टिक नर्व भेजती है। ब्रेन में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो कोड जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक जो कोड जाएंगे, ये कोड है ब्रेन में जाएंगे। ब्रेन इन कोड के अकॉर्डिंग या इम्पल्स के अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस करेगा, और उसके बाद हमें जो इमेज रहती है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी रिएक्शन होती है या हम जो इमेज होती है उसको रियलिटी में देख पाते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म रहती है ये इस आई के। अब देखिए यहाँ पर ये रहता है कि यदि कोई भी इस जगह पर है, यानी ये इसका जो पॉइंट है कि एक आई के अंदर एक फिक्स जो लेंथ रहती है, उस फिक्स लेंथ से के ऊपर इमेज बहुत ही अच्छी बनती है, जिसको फोकस जो है लेंथ बोलते हैं। तो ये जो फोकस लेंथ रहती है यह आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अधिक यानी डिस्टेंस पर है या आई के नियर है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ये आई के नियर रहता है तो उस समय ये जो है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इसकी वजह से ये जो लेंस होता है ये थिक हो जाता है और इसकी इमेज बन जाती है। एक तो ये पार्ट। यदि ये ऑब्जेक्ट कहीं ये कहें कि अधिक दूरी पर है, यानी इसकी लेंथ अधिक है आई से, तो उस समय ये जो रहता है ये रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स होते ही लेंस जो है इसकी जो साइज होती है वो ऐसे यानी इस तरीके से इंक्रीज हो जाती है और हमारी आई के अंदर इमेज बन जाती है। लेकिन आई के अंदर एक नियरेस्ट पॉइंट रहता है, यदि उससे नियर करेंगे तो इमेज स्पष्ट नहीं बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी। इसके बाद एक फार पॉइंट रहता है, यानी एक तो
नियर पॉइंट और एक रहता है फार पॉइंट। ये दो पॉइंट, नियर पॉइंट का मतलब कि इस पॉइंट से यदि और नियर किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे तो क्लियर नहीं दिखाई देता है, और ये है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद है फार पॉइंट, कि जैसे जैसे इसकी लेंथ है यानी ऑब्जेक्ट आई से दूर है तो एक पॉइंट के बाद वह हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं जो फार पॉइंट। और इन दोनों के यानी बिटवीन फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट इज कॉल्ड विजुअल रेंज बोलते हैं। तो हम ये कहें कि लेंथ बिटवीन फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट इज नॉन विजुअल रेंज, कि इस रेंज के बीच में हमें क्लियर दिखाई देता है, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इस रेंज के बीच में रखा हुआ है तो क्लियर दिखाई देता है। अब इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट आता है कि हमने जो लेंस है इनके बारे में आई है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर रेटिना में सेल्स होती है, इन सेल्स के अंदर रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन जो सब्सटेंस होते हैं। तो जो रोडोप्सिन रहता है वो लाइट जो है उसका स्टिमुलस ब्रेन में भेजता है, और आयोडोप्सिन जो रहता है वो कलर को। अब रोडोप्सिन रहता है वो रेटिनिन से बना रहता है, और रेटिनिन जो है वो विटामिन ए से बनता है। तो यदि विटामिन ए है इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हम ये कहें रेटिनिन का फॉर्मेशन नहीं, और रेटिनिन नहीं है तो हम ये कहते हैं कि रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हम ये कहें कि जो लाइट होती है उसके अंदर हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, जिसको हमने जो नाइट जो ब्लाइंडनेस डिजीज के लिए कहा गया था। अब इसके बाद देखिए कि यदि लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक हाई है तब इस ये कहें कि जो आइरिस रहता है ये अपनी साइज को इंक्रीज करता है, जिससे प्यूपिल जो है उसकी साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और आई में लाइट है वो कम जाती है। ऐसे यदि लाइट कम है तो जो आइरिस जो रहता है ये अपनी साइज को स्मॉल करेंगे और प्यूपिल की साइज इंक्रीज हो जाती है, लाइट अधिक जाती है। इस तरीके की प्रोसेस यदि हम देखते हैं तो ये काफी होता है। जैसे हम ये कहें कि हाई लाइट से जब लो लाइट में हम जाते हैं तो कुछ समय हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस समय जो ये प्यूपिल है इसकी साइज कम थी। कुछ समय बाद जैसे जैसे वो लो लाइट में जाएंगे प्यूपिल की साइज इंक्रीज होगी, हमें दिखाई देने लग जाता है। तो ये तो था आई की स्ट्रक्चर और किस तरीके से आई के अंदर जो इमेज बनने की जो मैकेनिज्म वो। इसके बाद आएंगे आई से रिलेटेड डिजीज। तो ये जो इमेज बनने की प्रोसेस यदि ये ध्यान में है तो इनसे रिलेटेड डिजीज हैं उनका भी हम देख सकते हैं। तो अब